हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन बाजार में। तो आज हम मैथ का चैप्टर नंबर 10 ब्रीथ का टोटल 40 प्लस महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यदि आप 40 प्रश्न शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो से बाहर एक भी आपको एग्जाम हॉल में प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप कुछ भी मैसेज यदि करें तो हम तक पहुंच सके। आपको जो भी परेशानी है आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे सवाल नंबर पहला में आपको करा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर, तो मान लीजिए कोई एक सर्कल है, यहाँ पे केंद्र है, तो केंद्र जैसे ही है तो चारों तरफ कितना डिग्री का एंगल होता है, तो पूरा वृत्त कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा 360 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, करा अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। यदि कोई अर्धवृत्त है, यहाँ पे है अर्धवृत्त है, ठीक है, तो अर्धवृत्त का कोण हमेशा कितना होता है, तो अर्धवृत्त का एंगल जो होता है कहीं भी यदि आप खींचते हैं तो कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 90 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आप देखिएगा, करा बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। ये सवाल काफ़ी अच्छा है, इसे आप स्टार लगा दीजिए, ये प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में आ सकता है। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल देखिएगा, करा कि दो वृत्त आपका है, ठीक है, एक मैं पहला वृत्त ले लेता हूँ और एक वृत्त आपका और मैं ले लेता हूँ। ठीक है, दो वृत्त आपका है, दोनों का यहाँ पे हम सेंटर ले लेते हैं। करा कि उभयनिष्ठ स्पर्शक रेखा, तो सबसे पहले तो एक स्पर्शक रेखा यहाँ से मैं खींच सकता हूँ, देखेगा। दूसरा स्पर्शक रेखा आप यहाँ से खींच सकते हैं दोनों वृत्त के लिए, और तीसरा जो स्पर्शक रेखा होगा आप यहाँ से। इसके अलावा और यहाँ पे स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर टोटल स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो गई, तो 3 हो गया, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं अगला प्रश्न। चलिए यहाँ पे देखिएगा, आराम से समझिएगा। करा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त एक बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ, ठीक है, स्पर्श रेखा क्या है PQ, केंद्र O से जाने वाली बिंदु से Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर कितना सेंटीमीटर, आपका 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं सर्कल का प्रश्न है, तो सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना होगा। चलिए मैं एक पहले सर्कल आपको बना देता हूँ। यहाँ पर सेंटर है, इसका सेंटर का नाम क्या है, आपको ओ दिया गया है। ठीक है, तो करा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी यहाँ की बात करें, इसका त्रिज्या की बात करें तो हमें कितना दिया है, आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, इसका हम त्रिज्या ले लेते हैं। फिर कह रहा है कि वृत्त के एक बिंदु P पर, ठीक है, वृत्त के एक बिंदु P पर Q एक स्पर्शक O से Q तक एक रेखा खींचा गया। ठीक है, O से Q तक ऐसे एक होते हुए एक स्पर्शक रेखा है, यहाँ पे स्पर्शक रेखा, यानी यहाँ पे Q बिंदु देते हैं, और यहाँ पर जो आपका बिंदु है आपका P बिंदु है। ठीक है, तो OQ बराबर आपको दिया है कितना सेंटीमीटर, तो 12, यानी OQ का मान यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिएगा कि वृत्त से यहाँ पे जो त्रिज्या बनाते हैं तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है, हमेशा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, आप याद रखिएगा। तो 90 के सामने एक क्या हो गया आपका, तो OQ जो आपका हो गया, ये वाला भुजा आपका कर्ण हो गया। ठीक है, OQ भुजा आपका कर्ण हो गया, ये त्रिज्या आपका क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, यानी आपको जो मान निकालना है PQ, यानी लंब आपको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, लंब। तो लंब बराबर फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, PQ बराबर, तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं PQ का मान निकालूंगा, तो 12 का स्क्वायर 144 और 25 का स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा यहाँ पे। तो इससे आप घटाइएगा तो अंडर रूट कितना जाएगा आपको 119, यानी अंडर रूट 119 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा, कह रहा है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दिया है, आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि Q केंद्र से दूरी कितना है, आपको 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा Q की केंद्र से दूरी आपको 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के त्रिज्या, ठीक जैसे मैं पहला प्रश्न इससे पहले मैं बताऊं, ठीक उसी तरह का प्रश्न है। आप एक क्या कीजिए, आप यहाँ पे एक सर्कल बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसका सेंटर का नाम आप O दे दीजिए।
ठीक है। तो कह रहा है क्यू के केंद्र से कितनी दूरी पर, आपको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहाँ पर एक बिंदु आपका क्या है, यहाँ पर एक बिंदु आपका क्यू है, ठीक है, आपका क्यू बिंदु है। और यहाँ से एक स्पर्श रेखा आप खींच दीजिए, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच देते हैं और यहाँ से यहाँ तक क्या आपका त्रिज्या हो जाएगा। इस बिंदु का नाम हम क्या दे देते हैं, पी दे देते हैं। यहाँ पे कितना का कोण बनेगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का आपका कोण बनेगा। तो आपको स्पर्शक रेखा की लंबाई यहाँ पर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो है क्यू बिंदु की जो दूरी है केंद्र से, यहाँ पर आपको दिया है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी ये वाला भुजा आपका क्या है, आपका कर्ण है, और ये वाला भुजा आपका क्या है, आपका लंब है, ठीक है। यानी ओपी का मान यहाँ पे निकालना है, यानी वृत्त की त्रिज्या, यानी ये वाला हो गया ओपी, यानी ओपी वृत्त का त्रिज्या इसे हम कह सकते हैं। तो त्रिज्या का यानी ओपी का मान निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा, लंब स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर। यहाँ से त्रिज्या आप निकाल लीजिए, यहाँ से 25 का स्क्वायर आपका 625 और 24 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 576। तो यहाँ से आप घटा दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 15 में 6 गया 9 बचेगा, 11 में 7 गया 4, यानी 49 आ गया। यानी 49 का वैल्यू क्या होता है आपका 7 होता है, यानी त्रिज्या का मान कितना हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो गया। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा आराम से। कह रहा है कि 6ठा नंबर प्रश्न में दी गई आकृति में है ना, टीपी और टी क्यू ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू कितना है, आपको 110 डिग्री दे रखा है। तो आपको पी टी क्यू पूछा है आपको, ठीक है। तो पी टी क्यू खोजिए कहाँ पर है, पी टी क्यू, यानी ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 कोण बन रहा है, यहाँ पे देखिए एक कोण यहाँ पर है, एक कोण यहाँ पर है, यानी ये एक प्रकार का चतुर्भुज आपका बन रहा है। तो चतुर्भुज में आप क्या पढ़ें कि आमने सामने का कोण जो होता है आपको जोड़ करके कितना डिग्री होता है, तो 180। तो यहाँ पर जो आपका मान दिया गया है, समझिएगा, यहाँ पे जो इसका मान यहाँ पे 110 है, यानी यहाँ पे हम कितना रखें कि 180 हो जाए। तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 70 डिग्री, यानी इस एंगल का जो मान हो जाएगा आपका 70 डिग्री हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी आसान सा सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिएगा, आराम से समझते रहिएगा, ठीक है। करा यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, ठीक है, O केंद्र वाले, कहीं ना कहीं वृत्त का बात किया। चलिए मैं बनाते हुए चलता हूँ। इसका एक सर्कल आपको दिया गया है, यहाँ पे मैं एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। करा यदि एक बिंदु P से, यानी यहाँ पे एक बिंदु आपका क्या दिया गया है, आपका P दिया गया है, ठीक है। इस केंद्र का नाम हम O दे देते हैं, केंद्र क्या है, O है। आगे मैं पढ़ता हूँ। करा O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB दो स्पर्शक रेखा, दो स्पर्श रेखा यहाँ पर खींचा गया है। तो यहाँ से आप खींच दीजिए, एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच देते हैं और एक स्पर्श रेखा आपका यहाँ से खींचा गया है, ठीक है। और इसका नाम PA और PB है, यानी इस बिंदु पर नाम आप A दे दीजिए और यहाँ पे जो आपका स्पर्श किया इस बिंदु का नाम आप B दे दीजिए। अब यहाँ से दोनों त्रिज्या मिला दीजिए, दोनों त्रिज्या क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये भी आपका त्रिज्या हो गया और ये भी आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। और इस केंद्र का नाम क्या है, आपका O है। अब कह रहा है कितने डिग्री पर दोनों झुका हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका एंगल दिया है, इसका एंगल कितना डिग्री पर, आपका 80 डिग्री पर आपका झुका हुआ है। तो आपको बताना है क्या, POA, यानी POA, ठीक है ना, POA। तो यानी यहाँ से कहीं ना कहीं आपको एक यहाँ से इमेजिनरी लाइन यहाँ पे खींचना पड़ेगा। तो ये 80 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप 40-40 में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी चतुर्भुज बन रहा है। तो यहाँ पर 80 है, तो इसके सामने वाला एंगल टोटल कितना, 100 होना चाहिए, यानी कितना कितना का हो जाएगा, यहाँ पे 50-50 का हो जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पे 80 है, तो यहाँ पे सामने वाला जो एंगल होगा दोनों जोड़ के कितना होगा चतुर्भुज में, 180। तो यहाँ पे 100 हो गया, तो 50-50 में बट गया। तो आपको क्या पूछा है, POA, यानी इसी एंगल के बारे में तो आपसे पूछा गया है, POA। तो कितना डिग्री, आपका 50 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। 8वां नंबर में देखिएगा, कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई में कौन सा संबंध होता है, ठीक है। तो किसी भी बाह्य बिंदु से यदि वृत्त पर, ये मान लीजिए बाह्य बिंदु है, यहाँ से किसी वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है उसकी लंबाई हमेशा क्या होगा, आपका समान होता है। यदि ये A है, ये आपका B है, दोनों स्पर्श रेखा है, यहाँ पे AP बराबर आपका BP हो जाएगा, यानी दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो बाह्य बिंदु से अभी मैं आपको बताया
कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रश्न एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप स्टार इसमें लगा लीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 10 यहाँ पर के। तो सवाल नंबर 10 में आपको कहा जा रहा है कि एक वृत्त सी है, मान लिया जाए एक वृत्त, इसका नाम आपका सी दे दिया गया है। ठीक है, इसका केंद्र 1 होगा और केंद्र क्या है आपका ओ है। ठीक है, केंद्र का नाम आपका क्या है, ओ है। और यहाँ पे त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा आपका आर है, त्रिज्या आर दिया है। कराए कि अंतः भाग में एक बिंदु पी है, यानी कहीं भी पर चलिए अंतः भाग बोला है तो इस पे तो नहीं होगा, इसका अंदर होगा। एक बिंदु आपका पी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर हम मिला दिए एक बिंदु पी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, जो रेडियस इसका है ओपी से क्या होगा आपका बड़ा होगा, तो त्रिज्या का मान ओपी से बड़ा होगा, यानी ऑप्शन बी में कह रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है, आराम से समझिएगा। कह रहा है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्शक रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, सबसे पहले एक मैं आपको वृत्त बनाता हूँ, यहाँ पे आप समझिएगा। एक सर्किल है। ठीक है, इसका केंद्र का नाम हम ओ दे देते हैं। ठीक है, इसका त्रिज्या कितना दिया गया आपका, तो त्रिज्या आप समझिएगा, इसका त्रिज्या जो आपका दिया गया है 3 सेंटीमीटर, यानी इसका त्रिज्या दोनों का 3-3 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका हो गया। और करा एक बाह्य बिंदु पी से दोनों स्पर्श रेखा आपका खींचा गया है, तो यहाँ से इसको आप स्पर्श रेखा आप यहाँ से खींच दीजिए और एक स्पर्श रेखा आपको मैं यहाँ से खींच देता हूँ। ठीक है, और इस बिंदु का नाम मैं पी दे देता हूँ। ठीक है, इस बिंदु का नाम हम पी देते हैं और यहाँ पे ए दे देते हैं और इस बिंदु पर मैं आपको बी दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे झुका हुआ एंगल है कितना डिग्री पर कोण है, तो 60 डिग्री के कोण पर आपका झुका हुआ है। तो ये वाला जो आपका एंगल होगा, यहाँ से मैं इसको इमेजिनरी लाइन से आपके यदि मैं मिलाता हूँ तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा यानी ये 30-30 डिग्री में बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, कितना में, तो 30-30 डिग्री में बढ़ जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो आपको बोला, चलिए यहाँ पे देखिएगा, जो भी यहाँ पर जो एंगल बनेगा आपका 90 का बनेगा, यहाँ पर भी एंगल आपका 90 का बनेगा, यानी ओपी क्या है, इसका ओपी जो है आपका कर्ण हो गया। ओपी क्या हो गया आपका कर्ण हो गया। अब यहाँ पर समझते रहिएगा, यहाँ पे एंगल यहाँ पर कितना है 30 डिग्री है। आपको स्पर्शक रेखा की लंबाई, यानी स्पर्शक रेखा जो आपका हुआ, स्पर्शक रेखा ये वाला आपका हुआ। ठीक है, ये पी जो हुआ आपका क्या हुआ स्पर्शक रेखा, यानी इसी को निकालना है। तो इसमें थीटा का मान कितना दे रहा है 30 डिग्री। आप जानते हो कि लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है, तो tan में। तो यहाँ पे हम लगा देंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री मतलब पी बटा बी होता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे पी का वैल्यू आपका 3 दिया है और आधार यहाँ पे ए पी है, तो यहाँ पे हम ए पी को रख देंगे। ठीक है, आधार ए पी है तो ए पी रखेंगे। और tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा बराबर 3 बटा आपका ए पी हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो ए पी बराबर 3 में √3 से गुना होगा, यानी 3√3 मीटर आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन जो है आपको 2020 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। कोई भी यदि आपका वृत्त है और सबसे बड़ा जीवा, तो ये भी आपका जीवा है, 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 लेकिन सबसे बड़ी जीवा यही होता है जो आपका व्यास होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है पीटी में दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त के एक स्पर्शक रेखा है। ठीक है, स्पर्शक रेखा है। कह रहा है यदि ओ टी बराबर 3, ठीक है, तो ओ टी क्या है, यहाँ पे ओ टी है, यानी इसका मान आपका 3 सेंटीमीटर दिया है और ओ पी का मान आपका 5 है, यानी ओ से पी तक आपका 5 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यानी इसके सामने वाला भुजा आपका क्या है, आपका कर्ण है, आपका ये वाला कर्ण है, ये आपका क्या है, आपका आधार है। तो आपको पीटी की लंबाई पूछा, यानी इसकी लंबाई निकालना है आपको। तो इसका लंबाई कैसे निकालेंगे हम, तो पीटी के बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, और 25 में से 9 यहाँ पर जाएगा तो कितना बचेगा, अंडर रूट 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, यानी पीटी का लंबाई आपका 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा सवाल नंबर आप 14, सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो समांतर चतुर्भुज कैसा होगा। ठीक है, यदि एक समानांतर चतुर्भुज आपको मैं बनाता हूँ। ठीक है, ये आपका समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का भुजा क्या होता है, समानांतर और एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज है, यदि वृत्त के सभी वृत्त से क्या हो रहा है, स्पर्श कर रहा है,
तो यहाँ पर जो आपका स्पर्श कर रहा है तो कैसा चतुर्भुज आपको बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनता है आपका कैसा बनता है, तो समचतुर्भुज आपका बनेगा, यानी ऑप्शन डी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, ठीक है, किसी बिंदु के बाह्य बिंदु P से आपका, तो देखिएगा सबसे पहले मैं एक सर्कल बना देता हूँ यहाँ पर, समझिएगा, ठीक है। किसी बाह्य बिंदु P से, तो यहाँ पर हम एक P बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। दो स्पर्शक रेखा PA और PB खींची गई है, ठीक है। यहाँ पे आप खींच दीजिए PA और दूसरा स्पर्श रेखा PB, यानी इसका नाम A और इसका बिंदु का नाम आपका B, और दोनों के यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए आप, ठीक है। तो कह रहा है PA आपको छो दिया है तो PB भी कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, चूंकि दोनों स्पर्श रेखा क्या होता है बराबर, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए यहाँ पे आपको कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण OPA, तो OPA आपको 35 दिया गया है आपको, तो ठीक है। कह रहा है कोण AOP बताइए, यानी AOP यानी इस एंगल के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 35 है, तो यहाँ पे कितना का देखिएगा, यहाँ पे हमेशा कितना का बनता है, तो 90 का बनता है। तो यहाँ पे दोनों कोण के जोड़ के आप 180 में से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 90 और प्लस 35, 90 प्लस 35 जोड़ करके घटाइए 180 में, आपका आंसर आएगा, यानी 180 में से हम घटा देंगे आपको 9 और 3 12, यानी 125 घटाइएगा, तो यहाँ पे कितना डिग्री आएगा आपका 55 डिग्री आ जाएगा आंसर सही, यानी ऑप्शन बी आपको बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में आपको कहा गया है, आराम से समझिएगा, ठीक है। करा कि एक त्रिभुज ABC की त्रिज्याएं अंतःवृत्त को PQR पर स्पर्श करती है। कह रहा है कि AP बराबर 4 सेंटीमीटर। अब AP खोजिए, देखिए AP यहाँ से आपका यहाँ तक है, इसका मान आपका दे दिया आपका 4 सेंटीमीटर। तो देखिएगा AP और यहाँ से लेके A से लेके R तक दोनों वृत्त का स्पर्शक रेखा है, तो दोनों बराबर, यदि ये 4 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है BP जो दिया है आपका 6 सेंटीमीटर, तो BP देखिए यहाँ पर समझिएगा, तो BP आपका 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी देखिएगा दोनों वृत्त का स्पर्शक रेखा है, ये भी 6 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी BQ भी हो जाएगा, ठीक है। आगे समझिएगा AC का मान आपको 12 दिया है, तो AC कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक यदि 12 है तो 4 हो चुका है, तो यहाँ पर कितना बच रहा है आपका 8 सेंटीमीटर। जब ये आपका 8 सेंटीमीटर तो ये भी आपका 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि BC बराबर x आपको दिया है, BC बराबर x, तो x का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो B से लेकर C तक आप समझिएगा x दिया है, यानी 8 + 6, यानी 8 + 6 कितना हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। चलिए यहाँ पे आपको कह रहा है कि किसी बिंदु बाह्य बिंदु P से दो स्पर्शक रेखा PA PB खींची गई, PA बराबर 8 तो PB, तो दोनों स्पर्शक रेखा बराबर, ये तो 8 तो ये भी आपका 8 है। काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे आप स्टार लगा लीजिए, चूंकि इस टाइप का प्रश्न आपको पक्का एग्जाम हॉल में आपसे पूछा ही जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। करा दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, तो कोण BAC 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो समझिएगा BAC, तो ये वाला एंगल आपका कितना डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री दिया है। तो आपको क्या पूछा है, एंगल OBC, तो OBC कहाँ है, यहाँ पर OBC आपसे पूछा है। यहाँ पे जो सवाल होना चाहिए, यहाँ पे OBC ना हो करके यहाँ पे आपको कोण BOC होगा, ठीक है। क्या होगा आपका एंगल BOC, तो एंगल BOC यानी इस एंगल के बारे में पूछ रहा है, तो इस कोण का कितना हो जाएगा आपका आधा हो जाता है यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपका 30 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, सवाल नंबर 20। थोड़ा सा इसे हम एडजस्ट कर देते हैं, देखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 20 आप देखिए, कह रहा है कि आपको PT और PS दो स्पर्शक रेखा दिया गया है। कह रहा है O केंद्र से वृत्त पर इस प्रकार है कि आपको कोण TPS, ठीक है, देखिएगा TPS, यानी इसका मान आपको कितना दिया, आपको 65 डिग्री दिया है, कितना 65 डिग्री। तो OTS बताना है, यानी OTS यानी इस एंगल के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो OTS बताना है, तो यहाँ पे देखिएगा ये 65 डिग्री है, तो इसके सामने दोनों कोण योग कितना होता है 180, तो आपको ये 65 है, तो यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एंगल आपका हो जाएगा आपको 115 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को जोड़कर कितना आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा OT और OS क्या है, दोनों आपस में बराबर है, OT बराबर OS है, क्यों, क्योंकि दोनों इसका क्या है त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर होगी, यानी ये वाला भुजा आपका ये वाला भुजा आपका बराबर, तो जो दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा इसमें। तो एक 115 डिग्री आपका है,
यानी इस कोण को यदि x माने तो इस कोण को भी हम x मानेंगे, चूंकि दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, चूंकि त्रिज्या दोनों बराबर तो दोनों एंगल भी बराबर। यानी यहाँ पे आप समझिएगा कि सभी कोण को जोड़ करके यानी 115 डिग्री और प्लस एक्स और बराबर कितना हो जाएगा आपको 180 डिग्री के बराबर। यानी यहाँ से आ जाएगा आपको 2x बराबर 180 और माइनस में कितना हो जाएगा आपका 115 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप मान निकालिएगा, आप 15 घटा दीजिए यहाँ पर, तो 10 में 5 गया 5, आपका 7 में से गया आपका 6, यानी 65 डिग्री बचेगा। यानी x बराबर हो जाएगा 65/2 और 65/2 से आप भागा दीजिएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका 32.5। ठीक है, यानी 32.5 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न 21 नंबर में आपको कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्शक रेखा, ठीक है, दोनों किनारों से खींची गई स्पर्शक रेखा क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा मैं फिगर से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। एक आपका वृत्त है, ठीक है, तो इसका मैं इस तरह से यदि मैं व्यास ले लूँ आपका, तो दोनों ओर से खींची गई, ठीक है, दोनों ओर से खींची गई यहाँ पे जो रेखा होगा स्पर्शक रेखा कैसा दिख रहा है आपको, तो पैरेलल, यानी दोनों स्पर्शक रेखा समांतर होगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि ए पी और पी बी बिंदु पी और ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्शक रेखा है जिसके बीच कोण का झुकाव आपका कितना डिग्री है, आपका 80 डिग्री है। तो आपको पी ओ ए बताना है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए HW रहा, तो इसको आप घर से कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपका कितना सही आंसर आ रहा है। चूँकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी क्वेश्चन आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, 2018 में आपको सवाल आया था। चलिए यहाँ पे समझिएगा, अच्छा सा सवाल आपका है। दिए गए चित्र में पी ए आपको 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, पी से लेके ए तक, यानी यहाँ पर जो टोटल आपको दिया है पी ए आपका 8 सेंटीमीटर है और पी डी जो आपका दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी पी डी आपका 4 सेंटीमीटर दिया है और सी डी जो आपका दिया है, सी डी यहाँ पर सी देखिए यहाँ पर होगा आपका सी बिंदु, तो सी डी जो आपका है कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है। यदि यहाँ पे आप यदि पीसी की बात कीजिए तो पीसी टोटल कितना हो जाएगा, पीसी आपको 4 + 3 यदि टोटल 7 सेंटीमीटर, और पीए की बात करें तो पीए बराबर कितना आपको दिया है, टोटल 8 सेंटीमीटर आपको दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको फार्मूला लगाना है किस टाइप से, देखिएगा पीए सबसे बड़का आप कीजिए पहले पीए और गुना ये वाला होता है पी से लेके बी तक, पीए गुना पीबी, पीए गुना पीबी और बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा आपको पी से लेकर सी तक, यानी पीसी और गुना क्या हो जाएगा आपका पीडी, पीसी गुना पीडी। अब सारा का वैल्यू आप लगाइए, पीए का मान कितना दिया 8, तो यहाँ पे 8 रखेंगे, गुना पीबी का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा आगे यहाँ पे पीसी, तो पीसी का वैल्यू कितना है टोटल 7 है यहाँ पे, तो 7 लेंगे, और पीडी का वैल्यू कितना है, तो 4 है, तो 4 यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे पीबी बराबर क्या हो जाएगा, आप 7 चौके 28 और बटा में नीचे क्या आपका हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो यहाँ से आप काटिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 4 दूनी की 8, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, यानी 7/2, और 7/2 का मतलब कितना होता है आपको 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको P से लेके A तक आया आपका, सॉरी यहाँ से PB आया, यानी यहाँ से यहाँ तक लेके आपको 3.5 सेंटीमीटर आपको हो गया। लेकिन पूछा गया क्या आपसे AB, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना, तो 8 में से इसको घटा देंगे, तो 8 में से 3.5 जब आप घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर है जो आपको 4.5 सेंटीमीटर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी में आपको दिया गया 4.5, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेंगे। चलिए समझिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। इस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। करा यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से छूते हैं, देखिएगा पहला वृत्त और दूसरा वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से यदि दोनों क्या कर रहा है, छू रहा है, करा दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्शक रेखा, यानी एक ही साथ गुजरना चाहिए, यानी तो एक साथ गुजरने वाला स्पर्शक रेखा केवल क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, ये आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, करा कि पी क्यू आर से एक समानांतर चतुर्भुज है जो पूर्णतः वृत्त से घिरा हुआ है, तो यह खाली स्थान नहीं हो सकता है। तो वृत्त से घिरा हुआ था तो पहले में हल कराया था सम चतुर्भुज होता है, जब वृत्त से घिरा हुआ था सम चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे करा कौन नहीं होगा, तो सम चतुर्भुज हो गया, वर्ग भी आपका हो जाएगा, आयत भी हो जाएगा, आपका समलंब चतुर्भुज कभी नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न नंबर 27 में कह रहा है कि आपका कि ठीक 4:24 अपराह्न पर
घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जाएगी, ठीक है, कितने डिग्री घूमेगी। चलिए अच्छा सवाल है यहाँ पे। आप घड़ी बनाइए, घड़ी कैसा रहता है आपका, वृत्ताकार रहता है, ठीक है। आप करा दोपहर, दोपहर कब होता है आपको 12 बजे के बाद, यानी दोपहर से लेके कितना तक 4:24। तो मान लीजिए 4 इस टाइम यहाँ पे बजा होगा, ठीक है, मान लीजिए 4 यहाँ पे बजा होगा रहा होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक एंगल कुछ बनाया होगा, यहाँ से कितना डिग्री यहाँ से यहाँ तक आने में घूमा है, आपको यही आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो आप जैसा सभी जानते होंगे कि घंटे की सुई आपको, ठीक है, 1 घंटा में 12 घंटा में, सॉरी यहाँ पे देखिएगा कि 12 घंटा में कितना डिग्री, वृत्त टोटल कितना होता है 360, तो 12 घंटा में 360 डिग्री घूमेगा, तो 1 घंटा में कितना घूमेगा आपका 360 और बटे कितना हो जाएगा आपका 12, तो 12 से कटेगा, यानी 12 तिया के 36 आपका 30 डिग्री घूमेगा, ठीक है। तो 1 घंटा का मतलब कितना मिनट होता है आपका 60 मिनट होता है, ठीक है। तो 60 मिनट में कितना डिग्री घूमता है, तो 30 डिग्री घूमता है। तो यहाँ पे 1 मिनट में कितना घूमेगा, ठीक है, तो 1 मिनट में जब हम निकालेंगे तो 30 और बटा यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा 60, यानी 3 दूना 60, यानी 1/2 डिग्री आपका घूमेगा, ठीक है, 1 मिनट में। तो आपका जो सवाल है आपको 4:24 यानी 12 के बाद कितना, यानी 4 घंटा 24 मिनट, ठीक है, इसी में तो आपको घुराना है, ठीक है, 4 घंटा। तो 4 घंटा में कितना कोण बना देगा, सबसे पहले आप देखिएगा 4 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना डिग्री 30 डिग्री, तो 4 घंटा में 30 चौक 20 से यानी 120 डिग्री, तो 4 घंटा में हो गया। अब 24 मिनट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, 24 मिनट में कितना घूमेगा, तो 24 मिनट यानी 1 मिनट में 1/2 डिग्री, तो 24 मिनट में कितना होगा 24 गुने 1/2 कटेगा ये 12 बार में, यानी 12 डिग्री, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल यहाँ पर निकल जाएगा 4 घंटा, ठीक है, 24 मिनट में कितना घूम जाएगा आपका 120 + 12 यानी 132 डिग्री घूमेगा, यानी ऑप्शन डी है जो बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। देखिए यहाँ पर 28 नंबर में कह रहा है किसी त्रिभुज के तीनों लंबाइयों को मिलाने वाले बिंदु को क्या कहते हैं, त्रिभुज के, ठीक है, त्रिभुज देखिएगा यहाँ पे एक मैं त्रिभुज यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज के तीनों लंब की ऊंचाइयों को मिलाना है, लंब, तो यहाँ से लंब खींचेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर लंब आप खींचेगा, और यहाँ से देखिए इस टाइप से इस बिंदु से लंब खींचेगा, तो जो यहाँ पर मिलता है उसको आप क्या कहते हैं, मिलान बिंदु को हम लंब केंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोला जाता है, यानी लंब केंद्र देखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको 2023 में एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ये आपको कन्फर्म आ सकता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, करा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त पर 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है, आप समझिएगा 29 नंबर ध्यान से। करा यहाँ पे एक मैं वृत्त बना लेता हूँ, ठीक है, समझिएगा, ठीक है, करा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका जो त्रिज्या आपका 8 सेंटीमीटर है, 2 समानांतर स्पर्शक रेखा यानी 2 समानांतर स्पर्शक रेखा इस टाइप से मैं खींचूंगा, ठीक है, 2 स्पर्शक रेखा, तो करा दोनों के बीच की दूरी यानी दोनों जो स्पर्शक रेखा आपका है ए बी ले लेते हैं, इसको आपको सी डी ले लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी, यहाँ पे त्रिज्या आपको 1 का दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो त्रिज्या होगा, तो त्रिज्या आपका 8 दिया है, यानी यहाँ से यहाँ भी मिलाएंगे ये भी त्रिज्या 8 होगा, यानी 8 + 8 यानी दोनों के बीच की दूरी जो आपका हो जाएगा डी का मान 8 और 8 कितना हो जाएगा आपका 16, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 30 में करा यदि किसी वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर, उसी टाइप का आपका ये भी प्रश्न आपका है, समझिएगा। एक आपका वृत्त है, यहाँ पे सर्किल बना लीजिए, ठीक है, और यहाँ से 2 स्पर्शक रेखा यहाँ से गुजार दीजिए, 2 समानांतर स्पर्शक रेखा है, ठीक है। अब कह रहा है दोनों के ये दोनों के जो बीच की दूरी आपका दिया है तो 12 सेंटीमीटर टोटल दे दिया है, तो आपसे त्रिज्या पूछा था, त्रिज्या कितना कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई पी बिंदु खींची गई है, यदि स्पर्शक रेखा की लंबाई 12 है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, ठीक है, समझिएगा। सवाल नंबर 31 कह रहा है यहाँ पे कि एक कोई वृत्त है, आप यहाँ पे एक कोई सर्कल बना लीजिए, ठीक है, आपको केंद्र से कितना सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक तो दूरी आपका दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई स्पर्शक रेखा यहाँ पे खींचा गया है, तो कोई स्पर्शक रेखा यहाँ पे खींचेगा, यहाँ से यहाँ आप मिला दीजिएगा, ठीक है, तो स्पर्शक रेखा की लंबाई यहाँ पे 12 दिया, यहाँ पे सभी लोग जानते हैं 90 का कोण बनता है, यानी ये आपका कर्ण होगा, तो यहाँ से ओ दे दीजिए, यहाँ पे आप पी दे दीजिए, यहाँ पे ए बिंदु दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा करा वृत्त के त्रिज्या यानी वो ए का मान निकालना है, ये आपका त्रिज्या होगा, तो यहाँ पे 12 है 13 है, यानी इसका मान निकालना है, तो आप सभी जानते हैं कि 5 12 13 यानी इसको निकालिएगा तो 5 आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं।
करा किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्शक रेखा PA और PB खींची गई है, तो PA बराबर 4, तो PB की लंबाई, तो दोनों स्पर्शक रेखा का क्या होगा, समान हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, 33 नंबर यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। एक रेखा समझिएगा, एक मैं यहाँ पे वृत्त लेता हूँ, ठीक है, और एक वृत्त के दो भिन्न बिंदु, यानी एक बिंदु यहाँ पर एक बिंदु यहाँ, दोनों को क्या कर रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, दोनों बिंदु को प्रतिच्छेद कर दिया। तो दोनों बिंदु को प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आप समझिएगा। तो यहाँ पे यदि हम ए लेते हैं और इस पॉइंट को बी लेते हैं, इस पॉइंट को मैं पी क्यू लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से जो पी क्यू आपका है, तो पी क्यू क्या कहलाएगा, आपका जीवा कहलाएगा। जीवा जो आपका पी क्यू है आपका जीवा कहलाएगा। तो जीवा तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों बिंदु को प्रतिच्छेद कर गया है, यानी आगे बढ़ गया है, यानी जीवा नहीं होगा। स्पर्शक रेखा भी नहीं होगा, तो स्पर्शक रेखा नहीं होगा तो दोनों में से कोई भी सही नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी भी नहीं सही होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक है, आपका डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के दोनों स्पर्शक रेखा करता है, तो वृत्त के त्रिज्या कौन होगा। यहाँ पे आपको मैं बताया था, यहाँ पे केंद्र है, दोनों स्पर्शक रेखा है, दोनों के बीच की दूरी आपको कितना दिया है, आपको 14 दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श रेखा करती है तो यह क्या कहलाती है, ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर एक वृत्त है, यहाँ पर एक सेंटर इसका वो दे देते हैं। करा यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर, मान लिया जाए इस बिंदु पर यहाँ पे कोई स्पर्शक रेखा खींचे और सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श किया, तो उसको क्या कहते हैं, स्पर्शक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्शक रेखा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी VVI कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, सवाल नंबर 36 में, ठीक है, देखिएगा। तो 36 नंबर सवाल देखिएगा, आप उसी टाइप का सवाल है, मैं पीछे मैं इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, तो आप इसे HW के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो HW में आप बनाइएगा, आप बना करके आंसर कमेंट कीजिए कि आपका आंसर क्या आता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं। तो भिन्न त्रिज्याओं वाला वृत्त जो होता है कैसा होता है, दो भिन्न त्रिज्या, तो क्या होगा आपका सर्वांगसम हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे समरूप हो जाएगा, सर्वांगसम नहीं होगा, चूंकि दो भिन्न भिन्न त्रिज्या है तो आप समरूप कह सकते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखिएगा, कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ए वृत्त से खींची गई स्पर्शक रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, यानी इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका है। यहाँ से समझिएगा 5 सेंटीमीटर यहाँ पर दूरी दिया हुआ है आपका, यहाँ पे स्पर्शक रेखा हो गया, यहाँ से आपका त्रिज्या हो गया, तो वृत्त का त्रिज्या निकालना है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर स्पर्शक रेखा की लंबाई आपका 4 है, यहाँ पे कर्ण है, तो 3 4 5 आप जानते होंगे, यानी त्रिज्या का मान यहाँ से 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे समझिएगा 39, करा किसी वृत्त का स्पर्शक रेखा कितने बिंदु को स्पर्श करती है। तो किसी भी स्पर्शक रेखा कितने, एक बिंदु को करता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा कि सभी वृत्त क्या होते हैं, ठीक है, तो सभी वृत्त क्या होता है, समरूप होते हैं, ठीक है। कोई भी वृत्त लीजिए, ये वृत्त लीजिए, इतना बड़ा वृत्त लीजिए, या तो इससे और बड़ा वृत्त लीजिए, जिसको हम सर्वांगसम नहीं कर सकते, समरूप, यानी इसी का रूप का जैसा, यानी ऑप्शन बी है जो बिल्कुल सही होगा। 2019 में ये सवाल पूछा गया था, इससे भी आप स्टार लगा लीजिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।